नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और हमारे साथ हैं विष्णु शर्मा। और मुद्दा है कि क्या प्रार्थनाएं हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही हैं। हाँ, ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों से पेंडिंग है। अब वो मामला संवैधानिक पीठ को रेफर किया गया है और उस पर बहस इस बात को लेकर के हो रही है कि क्या किसी सरकारी संस्थान में इस तरह का परिवर्तन किया जा सकता है कि आप प्रार्थना हिंदी संस्कृत में करेंगे, आंख बंद करके करेंगे, आंख खुली रख के करेंगे और इससे हिंदुत्व को बढ़ावा मिलता है। ये इशू बना है उसमें। और जो संविधान के आर्टिकल का उदाहरण दिया जा रहा है उसमें आर्टिकल 19 का और 28 का दिया जा रहा है और उससे जोड़ा जा रहा है 92 से। तो ये पूरा क्या है मामला, हम विष्णु जी से जानना चाहेंगे कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई। दरअसल जिन प्रार्थनाओं पे सवाल उठाया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय की, मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ कि वो है क्या और उनका मतलब क्या है। तो संस्कृत की है, सब लोग जानते हैं, उसको सुना भी होगा कई सारे उसमें। अब उसकी लाइनें ओम अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मार्मत गमय। इसका मतलब बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, हिंदू ग्रंथ है, सब लोग जानते हैं। और इस प्रार्थना का जो मतलब है अस्तो माँ सद्गमय, यानी सत्य की असत्य से सत्य की तरफ चलें, अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलें और मृत्यु से अमरता की तरफ चलें। तो अगर वो हिंदू ग्रंथ से ना लिया गया हो तो वो कहीं भी हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं करता है। वो एक नैतिक बात करता है, वो एक तरह से आध्यात्मिक बात करता है कि आप बुराई से अच्छाई की तरफ चलें, गलत से सही की तरफ चलें। वो ये कहने की बात करते हैं। तो पहली तो ये हो गई। तो दूसरी जो पता चलना चाहिए लोगों को, दूसरी जो भोजन मंत्र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसकी लाइनें बता देता हूँ। तैत्तरीय उपनिषद से वो लिया गया है। ओम सेना भक्तु सहवीर, हाँ सेनो तेजस्वी नाम धीतमस्तु माँ विद्विषावह, ओम शांति शांति शांति। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि हम आमतौर पे गुरु के लिए कि परमात्मा से कहते हैं कि हम और गुरु दोनों, मतलब गुरु और चेले दोनों मिलके अच्छे कामों की तरफ बढ़ें, सब हमारी रक्षा करें, गुरुओं से साथ साथ उनका पालन पोषण हो, शक्ति प्रदान करें, विद्या हमें मिले। वो उस तरह से कॉमन प्रार्थना होती है भगवान से या ऊपर वाले से होती है, परमात्मा से, कि जो गुरु और शिष्य हैं वो आगे बढ़ें। वो बाद में इसका एक अलग दूसरा पार्ट है जो भोजन मंत्र से भी जुड़ा हुआ है, तो वो ऐसे भोजन मंत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरी एक प्रार्थना है जो हिंदी में है, वो ये है, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। यानी कहीं भी ये किसी धर्म के प्रचार के लिए नहीं है, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुत्व धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। अगर इस देश से जो उसके सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं वो निकाल दिए जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ धर्म यहीं से हुए और ईसाई और मुस्लिम धर्म बाहर से आए, तो अगर वो आए तो क्या बाकी हम सब भूल जाएं। वो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट का जो मूल वाक्य है जो लिखा हुआ है कि ध्येय वाक्य यतो धर्मस्थ तो जय, तो फिर तो उसको भी बदलिए, उसको बदलिए। फिर आपके जो उस पर लिखा हुआ है जो हमारा नेशनल प्रतीक है, जो हमने अशोक की लाट से लिया हुआ है, सत्यमेव जयते, उसको भी बदल दी, उस पर भी लिखा हुआ सत्यमेव जयते। स्वाभाविक है कि जो हमारा रूट है, जो संस्कृति है, वहीं से तो उठाएंगे। लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि यदि कोई गवर्नमेंट फंड से संचालित संस्था है तो उसमें आप किसी पर्टिकुलरली धर्म विशेष को अडॉप्ट करने के लिए या उसकी शैली को अडॉप्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसी पे चैलेंज किया गया है। और अब 2 बेंच से, जो डिवीजन बेंच थी उससे 5 सदस्यों वाली बेंच को संविधान पीठ को रिफर किया गया है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 19 है, जो उदाहरण दिया गया है कि वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है प्रत्येक व्यक्ति को, और जो 28 है उसके साथ उसको जोड़ करके देखा जाना चाहिए कि उसमें ये है कि यदि कोई ऐसी संस्था है जो सरकारी फंड से फंडेड है वो, और फिर 92, इन 3 चीज़ का उदाहरण देकर कर रहे हैं और उसे साबित कर रहे हैं कि आप मान लीजिए कि उस क्लास में या उस स्कूल में और धर्म के भी बच्चे हैं और उन्हें ये पसंद नहीं है या वो ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं। उनकी बात में अपनी जगह दम है, लेकिन होता क्या है कि अलग अलग धर्मों से ये होना भी चाहिए कि अलग अलग धर्मों से ऐसी बातें जो कि कहीं भी किसी धर्म विशेष के किसी महापुरुष देवता या उसको ना करती हूँ। ये सारी चीज़ें जो ली गई हैं, चाहे हमने सत्यमेव जयते की बात की, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ध्येय वाक्य की बात की, इस तरह की सारी बातें जो कहीं ना कहीं है हमारी संस्कृति से, और हिंदू संस्कृति पहले थी यहाँ, जो सनातन संस्कृति बोली जाती है, जो डेवलप हो रही है, वो बातें ली गई जो किसी का प्रचार नहीं करती, जो एक तरह से नीति वाक्य बोलती हैं गीता की तरह। उसमें ये भी दिक्कत नहीं है कि कोई शाकाहार और
निराकार ब्रह्म की बात हो रही हो, हाँ, कि आप कह रहे हो ऐसा कि भी नहीं, हम कुछ तो नहीं। साकार मानते नहीं हाँ, हैं। अब आप कहोगे संस्कृत नहीं है, तो एक जमाना था जब संस्कृत खत्म की गई, फारसी आपके ऊपर लाद दी गई। एक आया जब अंग्रेजी लाद दी गई, आज तक अंग्रेजी नहीं आ पाई हमारे देश में, हिंदी नहीं आ पाई, क्योंकि वो यही झगड़ा है। तो वो चलता आ रहा है और ये झगड़ा चलता रहा। कल को आपको जनगण मन गाने से आप मना कर देंगे, वंदे मातरम पहले से ही मना हो गया। जनगण मन भी तो हिंदी में है, आमतौर पे हम लोग बंगाली में भले ही रचा गया, लेकिन आप लोग हिंदी में बोलते हैं। कल को बोल देंगे आप इसको क्यों गा रहे हैं, तो फिर कौन सी भाषा में गाएं, क्या गाएं? ऐसा कौन सा एक बने, हर चीज़ ऐसी बने जो सारी भाषाओं को उसमें लाती हो, सारे धर्म को लाता हो, लाती हो, सारी धर्मों को लाती हो, सब उसमें सहमत हो, तो ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि कोई अच्छी बात की जा रही है, चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी भाषा में हो, अच्छी बात होनी चाहिए और उससे बच्चों में मैसेज अच्छा जाना चाहिए, उनका मोराल बूस्टअप होना चाहिए, उनका करेक्टर फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन जब हम उसके धर्म के और संप्रदाय के चश्मे से देखने लगते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। ये मामला पुराना है, क्योंकि इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी पूछा था, तब मंत्रालय ने ये कह दिया था कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो स्वतंत्र निकाय है, वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है, लिया जाए, उसी को जवाब देना चाहिए। सारे जहाँ से अच्छा भी बच्चे हैं, जय हिंद बच्चे बोलते हैं, क्या गाते नहीं है सारे जहाँ से अच्छा? इकबाल ने, और वो ए मालिक तेरे बंदे हम, हर बच्चा गाता है स्कूल। किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाए। कई जगह वो भी प्रार्थनाओं के तौर पे होता है। देशभक्ति के आधे गाने एक तरह से उर्दू अल्फाजों से ही लगे होते हैं। कहीं भी जब 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम होते हैं, आप उनमें देखिए, अब तो बच्चे सारे जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं उनमें इंग्लिश में गाने लगे हैं, तो अब उन पर सवाल उठाना सब लोग शुरू कर दें। तो मुझे लगता है मिली जुली जब संस्कृति है तो ये अंतहीन सिलसिला हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के पास जा चुका है, तो वेट करना होगा कि वहाँ से क्या डिसीजन होता है। इस पे जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।